आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ खेल के मैदान से 2023 में आपका इस्तकबाल है। कुछ यादें और कुछ बातें स्पोर्ट्स की हो जाए। साल 2022 अपने साथ कई तल्ख और शीरीं यादों के साथ गुजर गया। इस साल के आखिरी लम्हात बहुत ही तकलीफदा साबित हुए जब अजीम खिलाड़ी पेले अपने करोड़ों चाहने वालों को अश्कबार करके हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। पेले मोहम्मद अली किले के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे जो नस्ल परस्तों की बरतरी को एहसास कमतरी में बदल दिया करते। इन्हें 3 वर्ल्ड कप फाइनल में गोल बनाने का एजाज़ हासिल रहा। इनकी मकबूलियत का ये आलम था कि इस वक्त के अमेरिकी सदर रोनाल्ड रीगन से जब इनकी पहली मुलाकात हुई तो रीगन ने पेले से कहा, मैं रोनाल्ड रीगन और आपको तारुफ की ज़रूरत नहीं। पेले को ख्वाबों का सौदागर भी कहा जाता है। फुटबॉल की दुनिया में इन जैसा शायद ही पैदा हो। पेले को जितना ब्राज़ील और दुनिया के दूसरे ममालिक में चाहा गया, इतना ही इन्हें हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता में दीवानगी की हद तक चाहा गया। वो 2 मरतबा हिंदुस्तान का दौरा कर चुके थे और 1977 में इन्होंने एक नुमाइशी मैच भी खेला था जिसमें इनके खिलाफ हैदराबादी खिलाड़ी मोहम्मद हबीब ने कलकत्ता क्लब्स के मुश्तरका टीमों पर मुश्तमिल 11 की जानिब से खेलते हुए अपने मुजाहरे से पेले को मुतासिर किया था। इनकी मौत पर स्पोर्ट्स की दुनिया सोगवार है। एक इत्तला के मुताबिक ब्राज़ील गवर्नमेंट ने ब्राज़ील के शहर सेंटोस की सबसे बड़ी बंदरगाह को पेले के नाम पर रखा जाने का ऐलान किया है। 2022 अगर पेले की मौत के लिए याद रखा जाएगा तो मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी याद रखी जाएगी। इस्लामी मुल्क कतर की मेज़बानी में सबसे बेहतरीन फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ था। वहीं मराकश और सऊदी अरब की टीमों के मुजाहरों को भी तारीख में याद रखा जाएगा। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के अल नासर क्लब से खेलते हुए आपको नजर आएंगे। रोनाल्डो के मुताबिक इन्होंने सऊदी के क्लब से मुआहदा गुज़िश्ता माह किया था, जबकि वो पहले इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से खेला करते थे। रोनाल्डो के अल नसर क्लब से मुआहदा होने के बाद सऊदी के फुटबॉल के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ऋषभ पंत के भयानक हादसे ने हिंदुस्तानी क्रिकेट हलकों को दहला कर रख दिया। ऋषभ पंत हिंदुस्तान के होनहार विकेटकीपर और जारहाना बैटिंग करने वाले बैटर है। 30 दिसंबर 2022 को इनका सड़क हादसा हुआ था। वो अपनी मां को नए साल के मौके पर सरप्राइज देने घर जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक बीसीसीआई पंत के इलाज में कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहती, इसलिए वो पंत के आला इलाज के लिए इन्हें बैरून मुल्क भेज सकती है। याद रहे कि जुमे के दिन इनके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। ऋषभ पंत के हादसे ने टाइगर पटौड़ी के हादसे की याद ताज़ा कर दी। जुलाई 1961 में जबकि मंसूर अली खान पटौड़ी सिर्फ 20 साल के थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे, वो अपने साथी रॉबिन वाटर के साथ कार में टीम होटल को वापस जा रहे थे कि एक दूसरी कार से इनकी कार टकरा गई और खिड़की के शीशे का एक टुकड़ा इनकी आंख में जा लगा, जिसकी वजह से इनकी ये आंख हमेशा के लिए ज़ाय हो गई थी। 1 साल में पटौड़ी ने अपने आप को दोबारा खेलने के काबिल बना लिया था, लेकिन इसी दौरान इन्हें बीनाई का भी मसला पैदा हुआ, जिसकी वजह से इन्हें चीज़ें डबल नज़र आने लगी थी। इसके बावजूद पटौड़ी ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए अपने टीम की क़यादत की और टाइगर का खिताब पाया। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर एंड्रू सेमन एक कार हादसे में बरसरे मौका हलाक हो गए थे, जबकि दिसंबर 2022 में इंग्लैंड के साबिक़ कप्तान और एक अजीम बेहतरीन ऑलराउंडर फ्लिंटॉफ कार हादसे में शदीद ज़ख्मी हुए। इन्हें हेलीकॉप्टर के ज़रिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। इंग्लैंड के एक और ऑलराउंडर बेन ड्राइविंग करते हुए कंट्रोल खो बैठे। इनकी कार एक दीवार से टकरा गई और एक होनहार खिलाड़ी अपनी जान से हाथ धो बैठा। ओवर्स को कौन नहीं जानता, 365 का रिकॉर्ड स्कोर बनाने वाला ऑलराउंडर इंग्लैंड में हालत नशे में कार ड्राइव कर रहा था कि कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इनके साथ 2 साथी खिलाड़ी टॉम और स्मिथ भी मौजूद थे। स्मिथ की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। कुछ दिन बाद वो जानवर ना हो सके, अलबत्ता सोबर्स को मामूली जख्म आए थे। नाजरीन, ये तो कुछ हादसात की बातें थी। अब बात हो जाए कुछ क्रिकेट की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया पहला टेस्ट ड्रा ना होता तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर हार जाता। अगर इंजमामुल हक, सऊद शकील, सरफराज अहमद और वसीम जूनियर जिम्मेदाराना बैटिंग ना करते
और अगर एम्पायर्स खराब रोशनी के बहाने से खेल खत्म ना कर देते। इंजमाम बदकिस्मती से 96 रन पर आउट हो गए। दूसरी इनिंग्स में न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 138 रन दरकार थे। मेहमान खिलाड़ी बिग बैश की तर्ज पर खेल का मुजाहरा कर रहे थे। अगरचे के अबरार अहमद ने पहली विकेट जरूर हासिल की। इस टेस्ट में केन विलियमसन ने डबल सेंचुरी बनाई। ये इनके करियर की 5वीं डबल सेंचुरी थी। पहले इनिंग्स में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने 161 रन और आगा सलमान ने अपने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी बनाई। बाबर आजम ने अगरचे के इनफरादी तौर पर नए रिकॉर्ड्स कायम किए, मगर इनकी कप्तानी और बाज खिलाड़ियों के खिलाफ इनका जानिबदाराना रवैया मौजूए बहस था। क्रिकेट के मैदान में डेविड वार्नर ने अपने करियर का 100वां टेस्ट खेला और डबल सेंचुरी बनाकर इसे तारीख साज बना दिया। इससे पहले अपने 100वें टेस्ट में सेंचुरी बनाने वालों में रिकी पॉन्टिंग का मुनफरिद रिकॉर्ड है। इन्होंने दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई थी। जावेद मियांदाद ने भी अपने 100वें टेस्ट में सेंचुरी बनाई थी। आईसीसी की ताज़ा टीम टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पहला मुकाम हासिल हुआ है। हिंदुस्तान को दूसरा और श्रीलंका को तीसरा मुकाम दिया गया है। नाजरीन, 2022 हिंदुस्तानी स्पोर्ट्स के लिए यादगार रहा। इस साल नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने 61 मेडल्स हासिल किए थे, जिनमें 22 गोल्ड मेडल्स, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हिंदुस्तानी हॉकी टीम और विमेंस क्रिकेट टीम ने भी बर्मिंघम में मेडल जीते थे। थाईलैंड में मुनक्किदा थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप भी जीती। सबसे अहम बात तो यह है कि निखत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। हिंदुस्तानी विमेंस हॉकी टीम ने HIH नेशन कप भी जीता और भी कई यादगार मुकाबले हुए जिसमें हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। साल 2022 में चंद बड़े चैंपियनशिप्स और टूर्नामेंट्स मुनक्किद हुए थे, जिनमें फुटबॉल का एशिया कप ऑफ नेशन कैमरून में, टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबोर्न में, ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर विमेंस न्यूजीलैंड में, गल्फ का मास्टर्स अगास्टा जॉर्जिया USA में, स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप इंग्लैंड में, बास्केटबॉल का NBA फाइनल्स बोस्टन में, गल्फ US ओपन, स्विमिंग वर्ल्ड कप एक्वेटिक चैंपियनशिप हंगरी में, विंबलडन टेनिस लंदन में, गल्फ ओपन चैंपियनशिप स्कॉटलैंड में, वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में, वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप विमेंस पोलैंड में, टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप चाइना में, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 मेंस, फुटबॉल फीफा कप कतर में, कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में मुनक्किद हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। मजीद मालूमात के लिए फिर से हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज।